बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तनवीर तूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है फिज़िक्स में 10th क्लास का फिज़िक्स। अब 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसका जो नंबर 1 में है एक छोटा सा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसके बारे में और साथ ही नेसेसरी कंडीशन या फिर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हमने बताना है। मैं बड़े सादा से अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। 9th में आपने बेटा यानी मोशन की टाइप्स पढ़ी होंगी, रैंडम, रोटेटरी वगैरह वगैरह। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये मोशन तो है लेकिन कौन सी है? ये एक टाइप है, काइंड ऑफ मोशन है। और काइंड ऑफ मोशन जो है वो कौन सी है? ये ऐसी मोशन होती है जो कि एक मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है। कोई ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा जिस्म, कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पॉइंट है, इस जिसे हम कहते हैं कि ये मीन पॉइंट है। ये मीन पॉइंट क्या है? अब अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो वो इसी के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे अगर मूव करती है तो हम कहते हैं कि जो बॉडी अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही है वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कर रही होती है। और इस मोशन की टाइप को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक। ये हमारा इसकी डेफिनेशन है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक्सप्लेन करूं। आपने देखी होगी एक कश्ती सी होती है, पेंडुलम की भी कह सकते हैं, पेंडुलम की तरह आपने मेलों पे एक कश्ती देखी होगी जो कैसे मूव करती है। अब होता क्या है उसमें, ये देखें, ये हमारा एक मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट यहाँ पे है तो जो कश्ती होती है वो ऐसे मूव करती है, फिर ऐसे इधर आती है। अब इसको अगर हम जीरो का ओ का नाम दे लें तो जैसे ही हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म में उस बॉडी में महफूज हो जाएगी। और वो बॉडी जो है वो अगर यहाँ पे ए पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे आ गई है तो इसमें एक फोर्स आ गई है उस बॉडी में जिसे हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। अब रीस्टोरिंग फोर्स इसमें आ गई है तो याद रखना है कि यहां तक वो बॉडी आई है वो हमारा वो फासला है, वो डिस्प्लेसमेंट है जहां तक हमने उस बॉडी को लेके गए हैं। अब वो ए पॉइंट है तो ओ से लेके ए तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम नाम देते हैं एक्स का। इसका मतलब है फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उस बॉडी पे उतनी ही ज्यादा फासले पे, डिस्प्लेसमेंट पे वो बॉडी जो है वो चली जाएगी। अगर हम इस पर फोर्स कम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा। अगर बॉडी पे फोर्स जो है वो थोड़ी ज्यादा अप्लाई करते हैं तो जो इसका डिस्टेंस है उस बॉडी का मीन पॉइंट से वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर फोर्स ज्यादा हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, अगर फोर्स कम हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। जब फोर्स इंक्रीज हो रही है तो एक्स भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे वो बॉडी आ जाएगी, हम इसको बिल्कुल रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये जो बॉडी है ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी, इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी।
यहाँ से होती हुई ये क्या हो जाएगी, फिर आगे चली जाएगी, एक और पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी। ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम बी का देते हैं। ए और बी जो पॉइंट है ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, बैरूनी एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स पे ये फिर यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर ये वापस आ जाएगी, और ये आस्ते आस्ते रुक भी जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन जो है इसको रोकेगी। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, हम सिर्फ देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो अपनी मीन पोजीशन के ए पॉइंट पर और फिर बी पॉइंट पर, फिर ए पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट पर, वो इसी पर मूव करती है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये उसके मीन जो पॉइंट है उसके बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो ही मूव करती है, इधर उधर ही मूव करती है। तो इस टाइप को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये तो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे इसकी नेसेसरी कंडीशंस या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर इसका क्या है, नंबर वन यही है कि वो जो बॉडी है वो अपने मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ पे मूव करती है, टू एंड फ्रो में मूव करती है, उस मीन पोजीशन के आगे पीछे ही मूव करती है। ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करे, वाइब्रेटिंग करे अपने मीन पोजीशन पर रहते हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब उसके बाद नंबर टू, अब इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। कैसे, अब इसको समझ ले जरा। इसी की मैं एग्जाम्पल देता हूं। जब यहां से हमने एक बॉडी को लिया जो कि अपने बिल्कुल स्कूल की हालत में थी, जिस पे फोर्स 0 थी, तो यहाँ पे ओ पॉइंट से हमने इसको मूव किया, हम लेके आए ए पॉइंट तक। जब हमने इसको रिलीज किया तो क्या होगा, ये इस तरह मूव करेगी। अब इस तरह मूव करेगी, यहां ये रुकी हुई थी, जैसे ही इसने मूव करना शुरू किया अपनी मीन पोजीशन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर देगी। अब इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर देगी। अब वेलोसिटी के इंक्रीज करने से, ये तो आपको पता है, जब किसी चीज की स्पीड जो है वो बढ़ती है तो उसका एक्सेलरेशन भी उसके साथ साथ इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरफ आते हुए एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। उसके बाद यहां पर ओ पॉइंट पर, यहां पर वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी ओ पॉइंट पर। अगर यहां पे सब ज्यादा होगी तो उससे आगे फिर ये बॉडी जो है ये इस तरफ बी पॉइंट पर की तरफ मूव कर रही है, तो इस तरह उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। जब किसी जिस्म की बॉडी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। इसका मतलब ये है हमारा जो अब यहां से ओ से लेके बी पॉइंट तक जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, कम हो रहा है। और किस तरफ आ रहा है, वो पीछे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव तो हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है ये ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा जो है एक्सेलरेशन वो अपने मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। ये पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद नंबर थ्री पे वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो मिकदार होती है एक्सेलरेशन की, वो इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका मतलब ये है
कि एक्सलेशन जो होता है विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। एक्सलेशन जो होता है यहां पर वो पॉइंट पर, इसके मीन पॉइंट पर वो क्या होता है, वो जीरो होता है, जीरो। लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सलेशन जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ये ज्यादा होता है एक्सलेशन। लेकिन जो स्पीड है, जो लास्ट वाला इसका पॉइंट है, पहले ये आप याद रखें नंबर 3, जो इसका एक्सलेशन है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। लेकिन एक्सलेशन जो है वो इसके मीन पोजीशन पर जीरो होता है या मिनिमम होता है, कम होता है, जीरो कह सकते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर हमेशा मिनिमम होती है या जीरो होती है, क्योंकि यहां पे जो बॉडी है वो स्टॉप करती है एक लम्हे के लिए, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड जो है वो खत्म हो जाती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। कहां पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। लेकिन यहां से वो मूव करेगी जैसे ही अपने मीन पॉइंट की तरफ, तो ओ पॉइंट पर, अपने मीन पॉइंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। ये डिफरेंस याद रखना है आपने। ये 4 पॉइंट्स हैं ऐसे, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स में है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बुनियादी इसके नेसेसरी कंडीशन, बुनियादी शराइत इसकी हैं, हम कह सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। फिर सुन लें, सादा से अल्फाज में सुन लें, ताकि बेटा यानी आपको समझ आ जाए, ये पॉइंट समझ लें। पहली बात ये है कि जो बॉडी है वो अपने मीन पॉइंट के आगे पीछे ही मूव करती है, ये इसका पहला पॉइंट। नंबर 2, एक्सलेशन जो होता है वो हमेशा किस तरफ होता है, वो मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है, एक्सलेशन की जो मिकदार है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद इसका मतलब है एक्सलेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के, ये हमेशा माइनस में होगा। अब माइनस में इसलिए होता है कि यहां पे रजिस्टर फोर्स होती है और वो पीछे की तरफ फोर्स कर रही होती है। अब उसके बाद वो कहता है कि जो एक्सलेशन है वो कहां पे मैक्सिमम होता है, कहां पे जीरो होता है। एक्सलेशन जो है इस ए और बी पॉइंट पर एक्सलेशन एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम होता है और मीन पॉइंट पर जीरो होता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम, जबकि मीन पॉइंट पर जीरो, सॉरी बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी यहां पे जीरो, वेलोसिटी मीन पॉइंट पर इंक्रीज कर जाती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर फिर क्या जाती है, जीरो जाती है। एक्सलेशन जो होता है इसके बिल्कुल अपोजिट है। एक्सलेशन एक्सलेशन यहां पर ज्यादा होता है, एंड पॉइंट पे कम होता है। ये हमारा था टॉपिक। नंबर 3 पॉइंट देखें तो एक्सलेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जो इसका एक्सलेशन है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है एक जगह पे थोड़ा सा मसला बना है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।